हर कोई ये बोलता है डिसिप्लिन इज़ दिस, डिसिप्लिन इज़ दैट, डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस. बट इफ़ दिस रियली वॉज ट्रू, इफ़ डिसिप्लिन वॉज एवरीथिंग यू नीड इन योर लाइफ, तो फिर हर न्यू ईयर रेजोल्यूशन टेक होता, हर स्टूडेंट एक टॉपर होता, हर जिम मेंबरशिप सक्सेसफुल होता. बट वाई डज डिसिप्लिन फेल? ऐसा क्यों होता है दैट विदाउट एनी रीज़न तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं डेवलप हो पा रहा है? सो इट्स नॉट रियली विदाउट एनी रीज़न, देर आर सेवरल रीजन्स टू इट. वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस देम in this video. Hello, this is Artika and I am here to help you with your academic, personal and your financial life. I am going to provide solutions for the problems we are going to discuss in the end of the video. So please watch it till the end. Let's continue. So the problem 1 is the myth of willpower. The thing is that हम will power को बहुत ज़्यादा over estimate करके रखते हैं. Will power is not something which is परमानेंट इन योर लाइफ और योर ब्रेन. विल पावर एक मोबाइल डेटा की तरह है. वो एक एफिशिएंट यूजेज, वो एक प्रॉपर यूसेज के साथ धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है. तुम अपना दिन प्रॉपर मोटिवेशन के साथ में शुरू करते हो, बट एंड तक आते आते वो पूरा फुस हो जाता है बिकॉज ऑफ द सेवरल डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. ये सब चीज़ें ब्रेन को ट्रेन करती है. प्रॉब्लम 2 इज़ वाई डू रूल्स फेल विदाउट द सिस्टम. द थिंग इज़ दैट तुम रूल्स बनाते हो, तुम सिस्टम नहीं बनाते हो. रूल कहता है दैट तुम्हें 6 घंटे पढ़ाई करनी है या फिर तुम्हें 2 घंटे एक पर्टिकुलर टास्क करना है. और सिस्टम कहता है कि मैं अपना फ़ोन अलमारी में रख दूँगा, मैं अपने डेस्क पर बैठूँगा 6 घंटे, मैं पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करूँगा और डेस्क पर सिर्फ एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल होगा. सी द डिफरेंस, हाउ बोथ ऑफ द थिंग्स अलाइन विद ईच अदर, और कैसे तुम्हारा जो गोल है वो भी कंप्लीट होता है और तुम्हारे दिमाग में एक सिस्टम रहता है. हिडन रीज़न जिसके बारे में कोई बात नहीं करता. आइडेंटिफाई मिसअलाइनमेंट. अपने आप को तुम इंटरनली किस तरह देखते हो वो डिसाइड करता है कि तुम्हारा डिसिप्लिन चलेगा या फिर तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं चलेगा. अगर आप अपने आप को बोलते हो कि मैं एक प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, मैं डिसिप्लिन डेवलप कर ही नहीं सकता, तो तुम हमेशा अपने आप से फाइट करते रहोगे. बट अगर तुम अपने आप को बोलते हो मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ, मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ जो कि अपनी प्रोग्रेस को हर दिन फॉलो करता है, हर दिन वो जिम जाता है, हर दिन वो पढ़ाई करता है, हर दिन वो काम करता है जो कि उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो डिसिप्लिन नेचुरली बनने लगता है. तुम्हें उस चीज़ के लिए फाइट नहीं करना पड़ता. द सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स आर एज फॉलोज. आइडेंटिफाई एंकरिंग. हर दिन एक छोटा अफर्मेशन लिखो जो कि तुम्हारी लाइफ को रीइंफोर्स करे, तुम्हारी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ काइंड पर्सन हु डजंट स्किप माई स्टडी टाइम, हु डजंट स्किप जिम, हु डजंट स्किप वॉट एवर इज़ योर टास्क. ये देखने में, सुनने में, करने में सिली लगता है, बट ये एक्चुअली हमारे दिमाग को रिवायर करता है एंड इट एक्चुअली अट्रैक्ट्स द एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर, द एनर्जी विच इज़ अराउंड यू इनटू डूइंग द थिंग्स विच यू रियली वांट टू डू. सेकेंड पॉइंट इज सिस्टम डिज़ाइन इज़ ऑलवेज बिगर देन मोटिवेशन. मोटिवेशन को भूल जाओ, डिसिप्लिन को एक सिस्टम में लॉक करो. एग्जाम्पल, रात को फ़ोन को दूसरे रूम में चार्ज पे लगाओ, अपने अगले सुबह पहनने के कपड़े पहले से रेडी रखो, स्टडी के लिए एक फिक्स स्पॉट रखो जो कि सिर्फ पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है. ऐसी छोटी छोटी डिज़ाइन चॉइसेस तुम्हारे विल पावर को इंक्रीज़ करेगी, तुम्हारे विल पावर के लोड को कम करेगी. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें डिज़ाइन करने से तुम्हारा विल पावर इंक्रीज़ होता है. थर्ड पॉइंट इज़ इमोशनल ट्रिगर्स का हैक. हमारा ब्रेन इमोशंस के थ्रू काम करता है. जब भी एक स्टडी सेशन करना हो, जब भी कुछ भी काम करना हो, तो एक रिचुअल बनाओ, जैसे कि कैंडल जलाना या फिर एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट प्ले करना जो कि तुम उस काम को करते टाइम प्ले करते हो. धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन एक कंडीशन में आ जाएगा दैट इफ़ अ कैंडल इज़ बर्निंग इट इज़ योर स्टडी टाइम, इफ़ अ पर्टिकुलर प्लेलिस्ट इज़ प्लेइंग इट्स योर workout time. Of course you can change it, you can do it according to the way you like, you can use an ice cube or you can do anything which can be a ritual for your study progress. Fourth point is environment wins over discipline. Discipline अक्सर फेल होता है क्योंकि environment उसके अगेंस्ट होता है. Environment wins over discipline. तुम्हारा जो environment है वो कभी कभी discipline के पाथ को कट करता है. सो वॉट यू कैन डू इज़ तुम अपना इन्वायरमेंट चेंज करो, अब उस तरह रिवायर करो कि तुम उस चीज़ पे फोकस कर पाओ जो तुम्हें करना है. फॉर एग्जाम्पल, डम्बल्स को अपने रूम में रखो, तुम्हारा वर्कआउट हो जाएगा बिकॉज डेली यू विल सी देम, डेली यू विल वांट टू वर्कआउट. तुम जो जंक फूड है उसको किसी को बोल दो कि इस चीज़ को छुपा दो या फिर इस चीज़ को एक पर्टिकुलर जगह रख दो जहाँ पर मैं उस चीज़ तक ना पहुँच पाऊँ,
तुम्हारा ऑटोमेटिकली मन करेगा कि तुम उस चीज़ को चेज़ ना करो. सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर द विल पावर, इंजीनियर योर एनवायरनमेंट. द थर्ड पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी हैक. अकेले डिसिप्लिन टफ है, बट जब अकाउंटेबिलिटी आती है तो फिर डिसिप्लिन ईजिली डेवलप हो जाता है. एक स्टडी बडी बनाओ या फिर अपनी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं रिपोर्ट करो. तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ज़्यादा सीरियस हो जाएगा. जैसे मैंने यूट्यूब चैनल खोला था टू document my journey, my NEET journey. Although I dropped that idea to take the partial drop, and I am happy with what I am going to do now. But this channel is still going for the same motive and to help other students or other people out. तो अगले टाइम जब तुम्हें ऐसा लगे कि डिसिप्लिन फेल हो रहा है, याद रखो प्रॉब्लम सिस्टम को आइडेंटिफाई और डिज़ाइन करने में है. डिसिप्लिन को टॉर्चर मत बनाओ, उससे अपनी आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट के साथ अलाइन करो, तब जाके वो ऑटोमेटिक बनेगा. तो अब तुम बताओ तुम्हारा डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा कहाँ फेल होता है. कमेंट में लिखो अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा. इफ़ इट रियली हेल्प्ड यू इन एनी काइंड ऑफ वे, देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.